हिरोशिमा में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हमला पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। पीस मेमोरियल पार्क पहुंचकर किया नमन। जलवायु परिवर्तन को लेकर जापान में बोले पीएम मोदी, कहा जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। क्वाड नेताओं ने रूस और यूक्रेन में युद्ध पर जताई चिंता। बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष को समाप्त करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की है। आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कहा, हम विश्व शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। G7 में भारत के शामिल होने पर तिलमिलाया चीन का। हिरोशिमा में चीन के खिलाफ गोलबंदी। G7 की चीन को चेतावनी, किसी का दबदबा मंजूर नहीं। साझा बयान में कहा, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना ही होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का दिया न्योता। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच आधा घंटे हुई बातचीत। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी बोले, रूस यूक्रेन युद्ध का पूरे विश्व पर असर पड़ा है। मेरे लिए ये राजनीति नहीं, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। G7 में दिखा भारत का दम। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले जो बाइडेन। सुनक और मैक्रो ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात। हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखे G7 नेता। सभी 7 देशों के प्रमुखों की तस्वीरें सामने आई। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। उस पर पीएमओ का बयान आया सामने, कहा विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर हुई चर्चा। हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह से मिले पीएम मोदी। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। हिरोशिमा में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। आज जापान की पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 2 दिनों के दौरे पर पापुआ न्यू गिनी जाएंगे पीएम मोदी। झारखंड में बीजेपी ने छेड़ी एनआरसी की मांग। बाबूलाल मरांडी बोले, हमारी सरकार बनी तो संथाल में कराएंगे मिनी एनआरसी। बीजेपी की सरकार बनेगी तो संथाल प्रकरण में निश्चित रूप से मिनी एनआरसी होगी। बाबूलाल मरांडी ने संताल की डेमोग्राफी में बदलाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनी तो कम से कम संथाल में मिनी एनआरसी कराया जाएगा। सरकार से यहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठिए हुआ है और आबादी में जो डेमोग्राफी की जो चेंज हुआ। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। सीसीटीवी कैमरों की सहायता से इलाके की निरंतर निगरानी हो रही है। 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हरियाणा के रोहतक में आज खाप महापंचायत पहलवानों के समर्थन में लिया जाएगा बड़ा फैसला। श्रीनगर में 22 मई से G20 सम्मेलन की शुरुआत होगी। पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी। जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए सिक्योरिटी टाइट। श्रीनगर में G20 की बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री पीओके में 21 से 23 मई तक रहेंगे। 22 मई को बिलावल कश्मीर विधानसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 23 मई को बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन से
ड्रग्स की खेप बरामद हुई। बीएसएफ ने पाकिस्तान जोन से 3.5 किलो हेरोइन बरामद की है। पाक की एक और नापाक साजिश नाकाम हुई। राजस्थान के जयपुर में 100 हिंदू परिवारों के घर के बाहर पलायन के पोस्टर से मचा हड़कंप। दूसरे समुदाय पर छेड़छाड़ और परेशान करने का आरोप। कांग्रेस पार्षद और विधायक के खिलाफ लोगों में गुस्सा। राजस्थान के जयपुर में हिंदुओं के पलायन का मामला, लोगों ने कांग्रेस पार्षद को बताया जिम्मेदार। जयपुर के किशनपोल इलाके से हिंदुओं के पलायन का मामला, लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन करने के पोस्टर्स चिपकाए। हिंदू पक्ष के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। विशेष समुदाय के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। गाली गलौज करना, ये चीजें बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगी महिलाएं। आदमी तो घर से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। हमारा तो आजादी भी बिल्कुल ही वो हो गई प्रतिबंध। तो हम लोगों को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप, लोगों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की बातें भी कही गई। आते जाते हमारे को गाली देते हैं और हमारा तो रहना मुश्किल हो गया। हम कैसे रह पाएंगे? हमारे जवान लड़कियों है, हमारे बहन बेटी है, बहू बेटी है, कैसे रहेंगे हम? प्रशासन ने पलायन की बातों से इनकार किया। इलाके के एसएचओ का बयान, पलायन जैसी कोई बात सामने नहीं आई। यह पलायन जैसा कोई मामला यहाँ नहीं है। कोई पलायन का मामला आज तक मेरे सामने नहीं आया, नहीं कोई इस फैक्ट हमारे सामने लाया गया है। भोपाल में पकड़े गए एचयूटी के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों के मोबाइल से मिले ओसामा बिन लादेन। नुपुर शर्मा का विवादित बयान। उदयपुर में कन्हैया को मारने वाले कई वीडियोस भी पाए गए। एचयूटी के आतंकियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 16 में से 7 संदिग्ध आतंकी काफी पढ़े लिखे थे। 4 आतंकी पेशे से इंजीनियर थे। भोपाल के धर्मांतरण और साजिश के मामले में आरोपी कमाल के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। सलीम के पिता ने कमाल को साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया। हालांकि डॉक्टर कमाल अहमद के परिवार का दावा है कि उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार। डॉक्टर कमाल अहमद के परिवार का दावा, परिवार ने कहा कमाल डिप्रेशन का शिकार है। इस मामले के बाद हमने उसे सबसे दूर रखा है। हाँ बिल्कुल, हमारा बेटा बदनाम हो रहा है। हमारे बेटे को तो डिप्रेशन का मरीज हो गया। वो मैं डिप्रेशन में आ गई। मैं देखिए आप सब कितनी दवाएं डिप्रेशन की खा रही हूँ मैं। रिपब्लिक भारत से बोली डॉक्टर कमाल की मां। परिवार के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। सरकार से सुरक्षा की मांग भी उठाई। उसके ऊपर वार कर दे या और कुछ इल्जाम लगा दे कोई, तो मैं तो खुद ये चाहूंगी कि मेरे घर को सेफ्टी हो, मुझे और मेरे बेटे को सेफ्टी मिले। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज आज विमान को दिखाएंगे हरी झंडी। 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज दर्शन के लिए होंगी रवाना। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थ यात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। गुजरात के द्वारकाधीश में अमित शाह का संबोधन। केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। संबोधन से पहले अमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर में भी दर्शन किए। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारतीय नौसेना और एनसीबी ने एक तट से 12,000 करोड़ रुपए मूल्य की दवाएं जब्त की। ड्रग्स को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। गुजरात के गांधीनगर में बच्चों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। बच्चों को फल और चॉकलेट बांटे। वायुसेना ने मिग-21 फाइटर के पूरे बेड़े की उड़ान रोकी। कहा राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए विमान की जांच तक नहीं उड़ेंगे मिग-21। केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने पर भड़के केजरीवाल। कहा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का पलटवार। कहा केजरीवाल संविधान को नहीं मानते। केजरीवाल कट्टर बेईमान।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसे अरविंद केजरीवाल कभी भी जा सकते हैं जेल। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना यमुना नदी की सफाई का उन्होंने लिया जायजा, नजफगढ़ नाले की सफाई की भी ली जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 2000 के नोट पर आरबीआई के फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत, कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए उठाया गया कदम। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। असम पुलिस का सोना तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, नकली सोने की तस्करी के सिलसिले में असम पुलिस ने सोनितपुर जिले से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुणे में फिल्म द केला स्टोरी की स्क्रीनिंग, फिल्म सोसाइटी माइटी ने भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ FTII कैंपस में द केला स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग का किया आयोजन। फिल्म केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग को लेकर पुणे में बवाल, FTII कैंपस में फिल्म द्वारा आयोजित द केरला स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ FTII छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। की इंस्टीट्यूट है, यहाँ शो होना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। और यहाँ शो हुआ, ये पता चला तो हम बम्बई से खास इस शो के लिए यहाँ आए हैं। रामेश्वरम के लोगों की केंद्र सरकार से अपील, इलाके के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों से रामेश्वर द्वीप क्षेत्र में बढ़ते समुद्री कटाव पर सुरक्षात्मक उपाय करने का अनुरोध भी किया। तेजस्वी यादव के मामले में आज अहम सुनवाई, मानहानि मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की अदालत में सुनवाई होनी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओडीओपी योजना के तहत कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक किए भेंट, सखी समेत शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी किया गया लाभान्वित। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर चलाई सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटक कर यात्रियों को सफाई करने के लिए जागरूक किया। कर्नाटक में 5 गारंटी योजना को मिली मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में सीएम सिद्धरमैया ने दिए आदेश। सीएम सिद्धरमैया बोले जो वादे किए हैं वो पूरे करके दिखाएंगे। कर्नाटक के नए सीएम बने सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। असम के स्कूलों में टीचर्स के लिए जीन्स लेगिंग बैन, विभाग ने ड्रेस कोड किया लागू। शिक्षा मंत्री बोले स्कूलों के लिए रोल बुक लाएंगे। गुवाहाटी में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा हम सबकी प्रथम पहचान एक कार्यकर्ता की है। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना, विकास कार्यों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है। कविंदर गुप्ता का परिवार भी मौजूद रहा। आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े से सीबीआई की पूछताछ, सीबीआई ने वानखेड़े से करीब 5 घंटे तक किए सवाल जवाब। पूर्व एनसीबी अधिकारी ने अंदर जाते वक्त सत्यमेव जयते भी कहा। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, टेरर फंडिंग को लेकर पुलवामा समेत 9 जिलों पर छापेमारी, एनआईए की टीम ने जब्त किए दस्तावेज। लखनऊ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने और राजस्व की चोरी करने वाले गैंग को किया गया ध्वस्त। पंजाब में अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई, बीएसएफ के जवानों ने मार गिराए 2 पाकिस्तानी ड्रोन, 2 किलो हेरोइन जब्त हुई। भोपाल में पकड़े गए एचयूटी आतंकियों से मिले कई वीडियोस, पत्थरबाजी, कन्हैया मर्डर के वीडियो मोबाइल से हुए बरामद। जुलाई 2021 में हैदराबाद में लगाया गया था ट्रेनिंग कैंप। बिहार की राजधानी पटना में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली, गिरफ्तारी के लिए एक्शन में प्रशासन। राजस्थान के जयपुर में योजना भवन की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से भारी संख्या में नकदी हुई बरामद, 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकदी, 1 किलो सोने का बिस्किट भी जब्त। कर्मचारियों से पूछताछ लगातार जारी। राजस्थान के जयपुर में 200 फीट गहरे बोरवेल से बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। 70 फीट की गहराई में फंसा था बच्चा, करीब 7 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन।
जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। कमांडो ने श्रीनगर के डल लेक में भी की पेट्रोलिंग। कल से शुरू होने वाली है G20 की बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने G20 बैठक से पहले झेलम नदी के सामने के हिस्से का दौरा किया। एलजी ने जल निकायों के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। यूपी की बरेली रेलवे स्टेशन पर देवदूत बना जीआरपी का कांस्टेबल। चलती ट्रेन से फिसले यात्री की बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को नोटिस। न्यायिक आयोग ने नोटिस भेजा। दक्षिणी दिल्ली के डेरा गांव में 7 फीट गहरे कुएं में फंसी बिल्ली को दमकल विभाग ने बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन। क्वारसी क्षेत्र के देवसैनी गांव में सब इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में कुछ बदमाशों ने की लड़के की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मऊ में रिश्वतखोर लेखपाल हुआ निलंबित। उप जिलाधिकारी आनंद कनौजिया ने किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में रिपोर्टिंग करने पहुंचे यूट्यूबर के पीछे डंडा लेकर दौड़ा मास्टर। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में थानाध्यक्ष की पार्टी में खूब झूमे पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सिख दंगों से जुड़े मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। कांग्रेस नेता पर भीड़ को उकसाने का आरोप। 1984 में 3 सिखों की हुई थी हत्या। 2 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, जो कातिल है वो जेल जाएंगे। टाइटलर के बाद अगला नंबर कमलनाथ का होगा। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जो कातिल थे, जैसे जगदीश टाइटलर भी जेल में जाएगा, जैसे सज्जन कुमार आज जेल के अंदर है और इसको भी सजा होगी, मुझे पूरा यकीन है। शहजाद पूनावाला ने जगदीश टाइटलर पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का हाथ हमेशा सिख समुदाय के हत्यारों के साथ रहा। जगदीश टाइटलर को अपने काले कृत्यों का हिसाब देना होगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सिख समुदाय के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए जगदीश टाइटलर को न केवल बचाने का बल्कि उसे बार बार बड़े बड़े पदों पर रखने का काम। जगदीश टाइटलर को भी अपने काले कृत्यों के लिए हिसाब देना होगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने अपने नेताओं को बचाने का काम किया। कांग्रेस ने हत्या के आरोपियों को बचाने की कोशिश की। यूपी के लखीमपुर खीरी में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग। भीषण आग की चपेट में आने से 6 घर खाक हुए। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के धार में गोडाउन में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। गोडाउन में पीवीसी पाइप जलकर राख हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गोंडा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के कबाड़ गोदाम में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के एटा में कंझावला जैसी वारदात। बाइक सवार को रोडवेज ने मारी टक्कर। बस ने 12 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। यूपी के मऊ में बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने कुचला। हादसे में गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत। यूपी के हापुड़ में शराब से भरा टैंकर हाईवे पर पलटा। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के सहारनपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। गुड़ बनाने वाली कड़ाई में गिरकर एक शख्स झुलसा। घायल का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह में बड़ा हादसा टला। बेकाबू कार चाय की गुमटी में जा घुसी। बाल बाल बचे कार सवार। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। खड़ी हुई बस में तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मारी। 2 बसों की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई और हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा चालक को मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। केमिकल फैक्ट्री के टैंक में गिरकर 2 चचेरे भाइयों की मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने किया थाने का घेराव। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रों की दबंगई का वीडियो आया सामने। कॉलेज के छात्रों ने मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 1 मई को बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के एटा में तैनात दरोगा की अलीगढ़ में हत्या। कमरे में मिला दरोगा का शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाता था युवक। महिला की शिकायत पर एक्शन। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद। फिरोजाबाद में अज्ञात बदमाशों ने महिला को गोली मारी है। मौके पर हुई महिला की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिलीवरी बॉय के साथ युवक ने की मारपीट। कोरियर देने आए युवक को डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब पीकर फार्मासिस्ट ने हंगामा किया है। मरीज के तीमारदारों के साथ बदसलूकी की है। मरीजों ने की कार्रवाई की मांग। झारखंड के साहिबगंज में फांसी के फंदे पलट का मिला। 9 साल के मासूम का शव। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त हुआ। मथुरा में शादी समारोह के दौरान विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थरबाजी में 8 लोग हुए जख्मी। जबलपुर में पुलिस ने ज्वेलर्स से लूट का खुलासा किया है। लूटकांड में शामिल 4 शातिर को गिरफ्तार किया गया। एमपी के शाहजहांपुर में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड का अभियान शुरू हुआ है। कॉलेज, स्कूल और कोचिंग के पास की दुकानों पर नजर होगी। नहीं लगने दी जाएगी भीड़। हमीरपुर में युवक की हत्या। खेत में अर्धजला शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। यूपी के कुशीनगर में बिना डॉक्टर से संचालित अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने 3 निजी अस्पतालों को सील किया। शिमला में बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली में जन चेतना सभा का आयोजन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंजाब के विश्वविद्यालय के 70वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चंडीगढ़ में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोलकाता में स्टेशन से ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोलकाता स्टेशन से तस्वीरें सामने आई। ग्रेटर नोएडा में डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर लेखपाल को किया गया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। स्वस्थ युवक को HIV संक्रमित बताया। पीड़ित युवक ने शारदा अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कहा समय पर वेतन नहीं मिलने पर जारी रहेगा अनिश्चितकालीन धरना। यूपी के झांसी में बुजुर्ग की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। बबीना विधायक राजीव सिंह थाने के बाहर धरने पर बैठे। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। यूपी के झांसी में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती की समस्या को लेकर की नारेबाजी। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। जेसीबी से अवैध निर्माण को जमींदोज किया। यूपी के रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा। सिविल लाइन इलाके से हटा गया अवैध अतिक्रमण। 31 मई तक चलेगी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ के चिन्हट में तेंदुआ दिखाई देने के बाद से दहशत। एक निजी कंपनी के परिसर में दिखा तेंदुआ। वन अधिकारियों को दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नगर पालिका परिसर में खड़ा नीम का पेड़ अचानक से गिर पड़ा। हादसे में बच्ची समेत 4 लोग जख्मी हो गए। यूपी के मथुरा में डीएम पुलकित खरे ने सीबीआई और
माफ कीजिएगा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉप 5 विद्यार्थियों के साथ लंच किया। डीएम ने मेधावी छात्रों से संवाद किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान, कहा मुझे खत्म कर देने से मुल्क को फायदा हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इमरान बोले पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर निकल चुका है। बता दे कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फायदा है, वो भी मुझे बता दे, मैं -1 होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो। पाकिस्तान में जारी हंगामे के बीच इमरान खान का अमेरिका से मदद मांगने का ऑडियो लीक हुआ। ऑडियो में अमेरिकी सांसद से समर्थन करने और सहयोग देने की अपील कर रहे हैं। इटली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भारी तबाही। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। 15,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और इस बीच इटली की जानकारी आपको दे दें, जहां पर बाढ़ की वजह से सबसे भयानक खौफनाक मंजर इस वक्त बना हुआ है। सड़कों पर नजर आ रहा है पानी ही पानी, कई जगह धंसी है जमीन। उत्तरी इटली के एमिलिया रोमाग्ना इलाके में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर। इटली के उत्तरी एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ के कारण अरबों यूरो का हुआ नुकसान। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी। G7 समिट में जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से मुलाकात की। अल्बनीज को वॉशिंगटन की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया। रूस की निजी सेना वैगनर के प्रमुख ने बखमूत पर कब्जे का किया दावा। हालांकि यूक्रेनी रक्षा अधिकारियों ने इससे किया इनकार, कहा लड़ाई अभी भी जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। सैन्य मदद के लिए आभार जताया। रूसी कब्जे वाले मारियुपोल शहर को 1 साल हुआ पूरा। रूस के विशेष सैन्य अभियान के पहले दिन से ही यह शहर क्रेमलिन के निशाने पर था। मैक्सिको में बंद किए गए दोनों एयरपोर्ट की 2 बार खोला गया। पोपोकेट पेटल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख की वजह एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे लोग। न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के लिए बनाई गई योजना के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश। बिजली किल्लत से जूझ रहा क्यूबा में पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लंबी कतार लगी। विरोध तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद रूस जॉर्जिया के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू। जॉर्जिया की राजधानी में किया गया प्रदर्शन। रूस और जॉर्जिया के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने को लेकर विरोध। जॉर्जिया की राजधानी बिलिसिया में संसद भवन के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच जॉर्जियाई नागरिकों ने संसद भवन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, कई लोगों को लिया हिरासत में। स्पेसएक्स ने 21 वनवेब और इरिडियम उपग्रह लॉन्च किए। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च किया गया। स्पेन के जारगोजा एयरबेस पर बड़ा हादसा हुआ। स्पेनिश वायुसेना का विमान F-18 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना में बाल बाल बचा पायलट।